हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्फीयर की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 10 से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लास्ट वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। देखिए, जब भी हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है, मतलब हमें जब पॉइंट से पास कराना है या फिर कोई और अदर कंडीशन दे रखी है, तो हमें कम से कम 4 कंडीशन हमें चाहिए। 4 कंडीशन चाहिए, क्योंकि हमारा जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है, पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर को लिख लेते हैं। लेट हम मान के चल रहे हैं अभी हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 विद द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। हमने वाली इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कौन कौन से भाई? ये जो है ना इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगी यदि हमें u, b, w और d का वैल्यू मिल जाए। लेकिन 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमें 4 कंडीशन हमें चाहिए। अब 3 कंडीशन तो हमारे पास हैं, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इन तीनों पॉइंट से पास करा देंगे तो 3 इक्वेशन हमें मिल जाएंगे, मतलब 3 कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन 4th कंडीशन भी हमें यहाँ पर गिवन है, वो है हमारा इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। इसकी जो रेडियस है वो हमें जितना हो सकता है, जितना संभव हो सकता है स्मॉल हमें बनानी है। इसका मीनिंग क्या है? हमें 4 कंडीशन दे रखी हैं। जो हमारी 4th कंडीशन है वो है हमारी इट्स रेडियस, इसकी जो रेडियस है एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतनी छोटी हमें करनी है इसकी रेडियस को। ये हमारी 4th कंडीशन है, राइट। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो स्फीयर है वो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो पहले इस स्फीयर को तीनों पॉइंट से पास करा देते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ये पास होगा तो ये तीनों पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ स्फीयर को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर को, राइट। सिंस स्फीयर 1 passes through the points 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसका मीनिंग क्या? ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा? Therefore points 1 0 0 0 1 0 0 0 1 satisfies the equation 1। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए 1 0 0 को हम यहाँ रखेंगे, x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 0। आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2u, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। मतलब हमको क्या मिल गया? 1 प्लस 2u प्लस d इज इक्वल टू 0। मीन्स 2u इज इक्वल टू माइनस का d और माइनस का 1, मीन्स u इज इक्वल टू माइनस d प्लस 1 बाई 2, d प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट में मिल गया माइनस। और सिमिलरली हमें फाइंड करना है v और w का वैल्यू। अगर आप इस पॉइंट्स के लिए देखेंगे तो आपको सेम मिलेगा, v इज इक्वल टू d प्लस 1 बाई 2, सेम टू सेम निकाल के दिखा देते हैं फॉर पॉइंट 1 0 1 0। तो यहाँ पुट करेंगे आप 0 1 0 के लिए, जीरो 1 0, तो हमें मिलेगा 0 1 0, ये 0 हो जाएगा। इस बार हमें मिलेगा 2b प्लस 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। मीन्स 1 प्लस 2b प्लस d इक्वल टू 0। मीन्स v हमको मिल जाएगा 2b माइनस का d माइनस का 1, मीन्स माइनस कॉमन ले लिया d प्लस 1। देयरफॉर v इज इक्वल टू माइनस d प्लस 1 बाई 2। अब हम w की वैल्यू को डायरेक्ट लिख देंगे। सिमिलरली फॉर द पॉइंट 0 0 1 के लिए तो हमें क्या मिल जाएगा? w इज इक्वल टू माइनस d प्लस 1 बाई 2, सेम टू सेम मिलेगा तीनों के। पर u के लिए सेम मिला, v के लिए भी सेम है, तो w के लिए भी वही मिलेगा जो u b के लिए मिला है। सिमेट्री बन रही है ना, राइट। तो इन तीनों को हमने हाईलाइट कर दिया। ये बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट डेल्टा है हमें यहाँ पर। और एक हमारा W का वैल्यू हमें ये मिल गया, राइट।
अब रेडियस क्या होता है भाई, स्फीयर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है रेडियस फाइंड करने के लिए, वो हमारा फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। हमें इस रेडियस को स्मॉल बनाना है जितना हो सकता है पॉसिबल। तो u कितना है हमारा, अब d तो हमारा d रहेगा ना, d हमारा d रहेगा। u कितना है d प्लस 1/2 मीन्स d प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। v कितना है d प्लस 1/2, तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन जो पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस सेम w d प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस d, और यहाँ पर हमने रूट लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो ये तीनों तो सेम है भाई, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4 हमें मिल जाएगा। एक लाइन और आ जाएगा हमारा, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, कितने जाएंगे 3। तो ये हमारा हो गया 3d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4d, और नीचे से मेरा जो हमारा 4 है ना उसको मैंने बाहर निकाल लिया 2 करके, 2 बाहर निकाल लिया राइट। अब हमको एक काम और करना है कि यहाँ से 3 और बाहर निकाल लीजिए। 3 को कैसे निकालेंगे बाहर, बड़े ही सिस्टमेटिक वे से निकालेंगे। देखो पहले तो हम इसको लिख लेंगे, रेडियस को हम ना r से डिनोट कर देते हैं, r इज इक्वल टू 1/2 रूट 3d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4d। अब इस 3 को बाहर निकालिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डी स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव और 1 लेना है। कैसे, 3 और बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो 3 को मिलेंगे तो बाहर क्या निकलेगा √3, बाहर निकलेगा √3/2, और ये 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से तो कॉमन आ गया, तो ये हमको मिल जाएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4/3d। इसका होल स्क्वायर बोल दीजिए, तो r हमको मिल जाएगा √3/2 d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 4/3d। r इज इक्वल टू √3/2 इंटू √d स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 6d माइनस 4d प्लस 2d/3 2/3d और प्लस का 1। अब हमें क्या करना है कि हम बनाएंगे इसको होल स्क्वायर में बनाएंगे हम इसको। मतलब होल स्क्वायर से क्या हो, देखो 2 तरीके हैं। किसी भी अगर हमें किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है, तो एक तो आप क्लास 12 वाला मेथड लगा सकते हैं, क्लास दोनों से सेम आएगा। अब एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनना है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनना है डी में जिसकी पावर कितनी है मैक्सिमम 2, रूट में है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बनना है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2 तरीके हैं, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या तो इसको होल स्क्वायर बना लीजिए, या फिर क्लास 12 वाला मेथड लगा दीजिए। दोनों का आपको बता देंगे, यहाँ पर दोनों का आइडिया दे देंगे आपको कैसे भी करके आइए एग्जाम में राइट। नंबर 2 बात देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे, उसी से आसान है वैसे हमारे लिए, कि हमें जो है ना इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है। तो हम d के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करेंगे। d का कोएफिशिएंट कितना है 2/3, इसका हाफ नीचे 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 1/9। 1/9 ऐड करना, 1/9 प्लस करना है। d के कोएफिशिएंट का हाफ, d का कोएफिशिएंट 2/3, इसका हाफ ये हो गया, इसका स्क्वायर मीन्स 1/9। r इज इक्वल टू √3/2, ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 2/3d प्लस 1/9 और माइनस 1/9 प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिल जाएगा r इज इक्वल टू √3/2 d प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का 8/9। सॉल्व करेंगे। अब हमें इस एक्सप्रेशन को देखना है, तो ये मिनिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू ये 0 हो जाए, तो ये मिनिमम होगा। मतलब अगर d प्लस 1/3 का होल स्क्वायर 0 हो जाए, d प्लस 1/3 का, तो ये इसका वैल्यू मिनिमम होगा। तो r मिनिमम ऑफ r, या फिर मिनिमम
वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू √3/2 √8/9। इसका वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दिया। इफ d इज इक्वल टू -1/3, मतलब ये जीरो कब होगा, इसको जीरो बनाना ना, तो d का वैल्यू -1/3, d का वैल्यू -1/3 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और r मिनिमम हो जाएगा हमारा। मतलब इसकी जो रेडियस आएगी वो ये आएगी। रेडियस आएगी कितनी, अब ये रेडियस को हम निकालें तो फाइनली रेडियस कितना आएगा, कहाँ पर हमें मिनिमम मिला है, d इज इक्वल टू -1/3 पर कितना मिलेगा मिनिमम ऑफ r, तो मिनिमम ऑफ r हो जाएगा हमारा √3/2 और हम 8 को सॉल्व करेंगे तो 2√2 और 9 को करेंगे तो 3, तो ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 ये हो जाएगा √3/√2/3। अब क्वेश्चन हमारा कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हाँ भाई कोई स्फीयर है जो इन पॉइंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से पास होता है एंड इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल, देन फाइंड द रेडियस। तो रेडियस कितनी होती है इसकी, रेडियस हो जाती है मिनिमम आर √2/3। लेकिन हमें तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर चाहिए, हमें तो UVW की वैल्यू चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि जब ये मिनिमम है तो कहाँ पर है, d इज इक्वल टू -1/3 पर, तो d का वैल्यू हमें मिल गया भाई। मिनिमम कहाँ पर है, d इज इक्वल टू -1/3 पर। अब दूसरा मेथड बता देता हूँ मैं यहीं पर, देखिए अब हम d का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो u, v और w हमें मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दूसरा मेथड क्या है कि इसको देख लेते हैं पहले, कंप्लीट दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा है, अब ठीक है। देखिए अब दूसरा मेथड क्या है कि हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इनडायरेक्टली मैं इसको फंक्शन को नाम दे दूं f(d) इज इक्वल टू d² प्लस 2/3d प्लस 1। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैक्सिमम होगा, इफ़ ये मैक्सिमम हो जाए तो हम इसको मैक्सिमम चेक कर लेंगे। तो हम f' निकालते थे, इसको बाई मान लीजिए आप चाहें तो, बाई से आपको मालूम होगा, तो बाई मत मानिए आप, जो है इसको FD मान लो, है ना। तो f' मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ 2d प्लस 2/3 और भाई फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करते थे ना क्लास 12 में, तो इसको 0 पुट करेंगे तो 2d प्लस 2/3 इज इक्वल टू g, देयरफॉर d इज इक्वल टू हमें -1/3 मिल गया। और डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो f"d इज इक्वल टू 2 विच इज पॉजिटिव, देयरफॉर f ऑफ d इज मिनिमम। आप चाहें तो क्लास 12 वाला मेथड भी लगा सकते हैं। अब ये मिनिमम कहाँ है भाई, ये मिनिमम है, इसका मीनिंग क्या है, दिस विल बी मिनिमम और दिस विल बी मिनिमम, आर इज मिनिमम, राइट। तो डी हमें कहाँ नेगेटिव मिला, तो ये हमारा अल्टरनेट मेथड है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ डी का वैल्यू सेम मिलेगा, आपको मिलेगा सेम, डी कितना मिलेगा -1/3, मतलब डी जब -1/3 है तो हमारा जो रेडियस होगा वो मिनिमम होगा, राइट। और रेडियस हमारा कितना होगा √2/3। नंबर तो हमें क्या करना है, UVW का वैल्यू निकालना है। अब UVW का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, U कितना है हमारा, UVW तीनों सेम है, तीनों का वैल्यू सेम है, डी का वैल्यू तो हमारा निकल ही आया। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से ना थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, तो यहाँ से हम जो है UVW, U का वैल्यू निकाल लिया, मतलब आपने तीनों का वैल्यू निकाल लिया आपने। देखिए सिंस नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ, ये फर्स्ट पेज तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज, सिंस u इज इक्वल टू b इज इक्वल टू w इज इक्वल टू -d प्लस 1/2 और d कितना है हमारा -1/3, तो यहाँ पुट कर देंगे -1/3 प्लस 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा 2/3/2, तो ये नीचे आ जाएगा 2/3 × 2 मीन्स हमें मिल गया u इज इक्वल टू b इज इक्वल टू w इज इक्वल टू -1/3 और UVW हमारा -1/3 और d हमारा -1/3 पुट कर देंगे कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपको मिल जाएगा x² प्लस y² प्लस z², तो ये हो जाएगा -2/3x -2/3y -2/3z -1/3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिल जाएगा x² y² प्लस z² -2x -2y -2z
और -1 = 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। ये कृष्णा पब्लिकेशन। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अ पॉइंट मूव्स सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कांस्टेंट, प्रूव दैट इट्स लोकस इज अ स्फीयर। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक क्यूब गिवन है, उसके अंदर एक पॉइंट है, उस क्यूब के 6 फेसेस से उस पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर का सम कांस्टेंट गिवन है, और हमें शो करना है कि उस पॉइंट का जो लोकस होगा वो एक स्फीयर होगा। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्यूब है, क्यूब के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट की 6 फेसेस से डिस्टेंस का स्क्वायर का सम कांस्टेंट गिवन है, तब हमें शो करना है कि उस पॉइंट का जो लोकस है वो क्या है, हमारा एक स्फीयर। 2-3 बातों को हमें समझना होगा। क्लास 12 में भी थी, और BS जो स्ट्रेट लाइन पढ़ी है आप, स्ट्रेट लाइन और प्लेन, उन पॉइंट्स को भी प्लेन में के कंसेप्ट में समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बताऊंगा क्या। पहले एक 3D इमेज बना लेते हैं क्वेश्चन की। हमें बना लेते हैं क्यूब। माइंड में क्लियर इमेज आपकी जाएगी। मान लीजिए हम बना चलिए क्यूब। अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा गया वाई एक्सिस। इसके इनसाइड में मैंने एक पॉइंट P मान लिया, जिसकी कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। इस पॉइंट को C, और ये हमारा पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है। ये सामने वाला पॉइंट A', C के सामने वाला C', O के सामने वाला O'। इतनी कहानी समझ में आएगी। और इस पॉइंट P की 6 फेसेस से डिस्टेंस के स्क्वायर का सम कांस्टेंट है हमारा, राइट। अब हमें करना क्या, देखिए नंबर 2 बात। ये हमारा पॉइंट P है, X1। अब इस पॉइंट मुझे इस प्लेन से डिस्टेंस लेनी है, इस प्लेन से, और इस प्लेन तो ये P' परपेंडिकुलर AX1 VY1 CZ1 प्लस D A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इन दो बातों को एकदम बिठा लीजिए माइंड में। X की जगह X1, Y की जगह Y1 और Z की जगह Z1 रख दीजिए, अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट। नंबर 2 बात। नंबर 3 क्या है कि कुछ हमारी जनरल हमें इक्वेशन मालूम होनी चाहिए डायरेक्ट, कि जैसे हमारा ये XY प्लेन है, इसका इक्वेशन क्या हुआ, XY प्लेन में क्या जीरो होता है, Y, तो सॉरी Z। तो XY प्लेन, देखिए यहाँ पर पहले 6 फेसेस आपको गिना दूँ। पहले मैं 6 फेसेस को ले रहा हूँ, फिर उसके बाद में इक्वेशन को लिखूंगा। और उससे पहले भी हम एक चीज लिखने ये हमने साइड ऑफ and P alpha beta be any point inside the cube। हमने क्यूब के अंदर एक पॉइंट मान लिया, हमें इसी का लॉस निकालना है, अल्फा बीटा गामा का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्यूब होता है, इसमें 12 साइड्स होती हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, और 6 हमारे फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और फेसेस कौन कौन से, मैं इनको अब आपको सामने लिखने वाला हूँ, साथ साथ उनकी इक्वेशन को भी लिखूंगा। सबसे पहला फेस हम लेने वाले हैं YZ प्लेन, YZ प्लेन। और यदि हम इसका नाम
वाई नेम अगर हमने इसको तो ए बी ए डैश सी, सॉरी ओ वी ए डैश सी इसका नाम है। और इसका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन वो होगा वाई जेड प्लेन है तो एक्स जीरो होगा, दिस इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। सबसे पहला नेक्स्ट क्या है, पहले मैं कोऑर्डिनेट प्लेन लिख रहा हूँ। कोऑर्डिनेट प्लेन का मीनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन से हमें बोल देते हैं इसको एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोल देते हैं। अब हम लेने वाले हैं जेड एक्स प्लेन। इसका नाम क्या होगा जेड एक्स का, ओ ए वी डैश सी, और इसका इक्वेशन क्या होगा, जेड एक्स प्लेन है तो क्या जीरो होगा इसमें, वाई जीरो होगा। नेक्स्ट एक्स वाई प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई नीचे जो है एक्स वाई एक्स और वाई, तो ओ ए सी डैश बी, ओ ए सी डैश बी, इसका इक्वेशन एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, जेड जीरो, राइट। अब इन तीनों प्लेनों के पैरेलल जो प्लेन है, देखिए वाई जेड के प्लेन के पैरेलल कौन सा है, वाई जेड के पैरेलल है इस प्लेन के पैरेलल ये वाला ओ डैश सी डैश ए बी डैश, पैरेलल टू द, इसको कहते हैं पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। यहाँ पर रहने दीजिए, नेम लिख रहे हैं ना हम, ओ डैश वी डैश सी डैश ए, और एक इसका इक्वेशन हो जाएगा ये वाई जेड प्लेन से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई जेड के प्लेन के पैरेलल तो है ये प्लेन, ए डैश ओ बी डैश के पैरेलल जो है वो प्लेन है ओ डैश ए सी डैश, इसका एक्स बराबर 0, तो इसका इस प्लेन का ये जो प्लेन है मैं डाटा कर रहा हूँ, इस प्लेन का इक्वेशन पता क्या हो जाएगा, ये कितनी डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए। सेम हम अदर प्लेन निकालेंगे, जैसे जेड एक्स प्लेन के पैरेलल कौन सा है, जेड एक्स के पैरेलल है हमारा, जैसे ये ओ ए बी डैश सी डैश के पैरेलल आएगा हमारा प्लेन ए डैश ओ डैश सी डैश बी, और इक्वेशन हो जाएगी इसकी y इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू ए। ये आपने प्लेन में समझा होगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए, वरना हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आप कहते थे कि भाई आपको मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ आपको, एक एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इस नाम क्या होता है एक्स इक्वल टू 0, भाई इस लाइन एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, पहले कोई लाइन है तो इसका इक्वेशन होता था एक्स इक्वल टू ए। सेम प्लेन केस में है, इसका नाम क्या था, वाई इक्वल टू 0, इसके पहला लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू ए। सेम हमारा इस केस में है प्लेन में, रफली आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब नेक्स्ट हमारा बचा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन है ए डैश सी वी डैश ओ, अगर कोई मिस्टेक होगी तो चेक कर लीजिएगा प्लेन को, और ये हमारा आएगा z इक्वल टू ए। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन से। अब हम मान लेंगे लेट P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये क्या है हमारी, P1 इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन x इज इक्वल टू 0। सेम P2 y इक्वल टू 0 से, P3 z इक्वल टू 0 से, P4 x इक्वल टू a से, P5 x y इक्वल टू a से, P6 x सॉरी z इक्वल टू a से, राइट। अब डिस्टेंस के लिए बता दूंगा P1 कैसे निकालेंगे। आपको मान लो इसकी डिस्टेंस इस प्लेन से निकालना करेंगे, पहले बता दे रहा हूँ, पॉइंट में लिख रहा हूँ, पॉइंट आपने ले लिया अल्फा बीटा गामा, प्लेन है यहाँ पर, प्लेन है आपका x इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस कितना है P1, तो x इक्वल टू 0 को हम दोनों कैसे लिखेंगे, x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 0, इस टाइप निकालिए ax1 by1 cz1 फॉर्मूले से, तो क्या मिलेगा आपको P1 अल्फा, y की जगह बीटा रखेंगे तो 0, z की जगह हम रखेंगे तो 0 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो इनडायरेक्टली हमारा P1 कितना आ गया अल्फा। सिमिलरली मैं लिखूंगा P2 को, सिमिलरली लिखूंगा P3 को। ये नीचे वाला दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ यस कंप्यूटर में दिख रहा है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है। देखिए नेक्स्ट
समझ आपको कि P1 हमारा आ गया, तो मतलब इसके लिए तो हमने लिखा P2 इज इक्वल टू बीटा एंड P3 इज इक्वल टू गामा, राइट। अब हम बात कर रहे हैं P4। P4 का मीनिंग क्या है? x इक्वल टू ए प्लेन से। x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे पॉइंट हमारा अल्फा बीटा, P4 इज द डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट P से इस प्लेन x इक्वल टू ए पर। तो अल्फा x की जगह अल्फा रखेंगे, y की जगह बीटा रखेंगे, लेकिन 0 हो तो 0 हो जाएगा, z की जगह गामा रखेंगे, लेकिन 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस ए अपॉन एक्स P4 हमें मिल गया। सिमिलरली P5 कितना मिलेगा हमको? बीटा माइनस ए एंड P6 गामा माइनस ए। ये डिस्टेंस है P1, P2, P3, P4, P5, P6। देखिए अब जो ये हमारी डिस्टेंस है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कांस्टेंट। इस पॉइंट P से, मतलब P1 स्क्वायर, इसे थोड़ा सा रब कर दें। अब इसका तो क्लियर हुई। अब हमें क्या गिवन है? इनडायरेक्टली इट इज गिवन दैट, ये हमें गिवन है P3 का स्क्वायर, P4 का स्क्वायर, P5 का स्क्वायर, P6 का स्क्वायर, वो हमारा कांस्टेंट है, वो हमने मान लिया कांस्टेंट। क्या लिया, राइट। अब P1 कितना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, गामा माइनस ए का इक्वल्स टू ए, राइट। राइट, तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा। हमें जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ से हमें एक टर्म मिलेगी 2 अल्फा 2 ए गामा प्लस ए स्क्वायर 3 लोकस पर निकाल देंगे, लोकस ऑफ द पॉइंट और तो ये अल्फा की जगह गामा की जगह जेड आप पुट करेंगे, माइनस 2x माइनस 2az प्लस 3 और यही है हमारा इक्वेशन। इसकी जो स्क्वायर डिस्टेंस, इसका स्क्वायर का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, तो एक स्फीयर होगा, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है। कैसे होता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर? इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर में आप हमेशा ध्यान रखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। नंबर 2 बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, वाई स्क्वायर का 2, जेड स्क्वायर का 2, तो इसका मीनिंग क्या? फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, और एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो सब हमारे 0 होंगे, वो सब हमारे 0 है। इसका मीनिंग क्या है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, which is an equation of sphere, which is an equation of a sphere, और यही हमें शो करना था इसमें, राइट। लास्ट क्वेश्चन है क्या, उसको और सॉल्व कर लेते हैं, 5 मिनट का मुझे लगा वो क्वेश्चन है शायद। देखिए नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ABC सो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द ओरिजिन इज द स्फीयर दिस। वो सबसे मेन क्या है कि हमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है। एक प्लेन है जो फिक्स पॉइंट ABC से पास हो रहा है, एक प्लेन फिक्स पॉइंट ABC से पास होता है, सो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उस प्लेन के फुट का लोकस हमें निकालना है टू इट
फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है, इज द स्फीयर, और उस पॉइंट का जो लोकस है वो हमारा ये स्फीयर है। मतलब सिंपल आपको मैं समझाऊँ आपको इस चीज़ को, एक प्लेन फिक्स पॉइंट ए बी सी पी क्यू आर से पास होता है, तब हमने उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो उस फुट के परपेंडिकुलर के फुट का जो लोकस है वो एक स्फीयर है। कैसे, मैं बता दूं फिर से आपको। मान लीजिए ये 3D इमेज बनाएंगे तभी समझ में आएगा शायद। ये मान लीजिए हमारा एक पॉइंट प्लेन हमारा जो पी क्यू आर से पास होता है, ये पी क्यू आर पॉइंट है, पी क्यू आर इससे पास हो रहा है। ये मान लीजिए हमारा क्या है यहाँ पर ओरिजिन, ओ ओरिजिन, जिसके हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 0, राइट। इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस इसको हम बोलते हैं फुट, क्या बोलते हैं फुट, और ये हमारा क्या कहलाता है परपेंडिकुलर। और हमने मान लिया कि इस फुट के जो कोऑर्डिनेट हैं, तो फुट को मान लिया हमने पी, इसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, तो हमें शो करना है कि इसके जो लोकस होगा वो एक स्फीयर होगा, और वो स्फीयर ये वाला होगा। मैं पहले आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, प्रूफ हम इसका सीखेंगे। देखो पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं आपको कि अगर मान लीजिए ये कोई प्लेन है, क्या है प्लेन, ये मान लीजिए पॉइंट x1 y1 और z1 से पास होता है ना, x1, और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए ए बी सी हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, इज ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0, राइट। हम पहले इस फॉर्मूले को लगाएंगे। नंबर 2 बात आपको मैं चीज़ बता दूँ, ये जो परपेंडिकुलर है भाई, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो होता है प्लेन का, मतलब एवरी परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन इज अ नॉर्मल, मतलब प्लेन पर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन है तो वो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है हाँ नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो परपेंडिकुलर होगा इज ऑल्सो नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल भी होगा। अब इसके डायरेक्शन रेशियो हम निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, सीधा फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू होता है डायरेक्शन रेशियो का x2 माइनस x1, v इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और c इज इक्वल टू z2 माइनस z1, राइट। हम पहले यहाँ मान लेंगे, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला ये हमारा, राइट। लेट अल्फा बीटा गामा विद द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the origin to the plane, therefore a कितना होगा हमारा x2 माइनस x1, v कितना होगा y2 माइनस y1 और c कितना होगा z2 माइनस z1। एक बात तो ध्यान रखना है कि ये जो फुट है, फुट जो होगा वो प्लेन पे तो लाई करेगा, तो हमारा जो प्लेन है इस अल्फा बीटा गामा से भी पास होगा, अल्फा बीटा गामा से भी। इसका मीनिंग क्या, ए इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस 0, वी इज इक्वल टू बीटा माइनस 0 एंड सी इक्वल टू गामा माइनस 0। मीन्स ए इक्वल टू अल्फा हो गया, बी इक्वल टू बीटा और सी इक्वल टू गामा, मतलब ए बी सी हमने निकाल ली। और हमारा जो पॉइंट होगा x1 y1 z1 वो हम इसी को मानेंगे x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें मिल जाएगा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई माइनस बीटा प्लस गामा इंटू जेड माइनस गामा। अब यहां से आपको स्ट्रेस देना माइंड को कि ये जो हमारा प्लेन आया है वो फिक्स पॉइंट पी क्यू आर से पास हो रहा है, सिंस प्लेन 1 passes through the point और फिक्स पॉइंट पी क्यू आर, ये पी क्यू आर से पास होता है तो पास करा दीजिए इसको, x की जगह p और y की जगह q और z की जगह r रख दीजिए आप, q माइनस आर गामा इंटू आर माइनस q माइनस बीटा आएगा।
और जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस का अल्फा स्क्वायर, यहाँ से माइनस का बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा पी प्लस बीटा क्यू माइनस गामा आर इज इक्वल टू 0, राइट। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस पी अल्फा सॉरी हमने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? अरे ये पॉइंट पी जो है ना हमारा ए बी सी है, सॉरी क्या है ए बी सी, सॉरी ए बी सी है ना ये, तो इसको ए बी सी से पास कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा ए बी और ये सी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए अल्फा वी बीटा और सी गामा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का ए अल्फा माइनस का वी बीटा और माइनस का सी गामा इक्वल टू 0। अब लोकस निकाल देंगे, लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए लोकस निकालने के लिए हमेशा जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है उसकी फॉर्म में कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कंडीशन हमारी ये बनी थी, और फिर जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की जगह एक्स, वाई कोऑर्डिनेट की जगह वाई और जेड जो मतलब गामा है उसकी जगह जेड पुट कर देंगे आप, और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक वैसे आपको करना होगा, देख लीजिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक से कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।